हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसके जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। आई होप आपने वो आप घर जाके अच्छे से पढ़े होंगे, फॉर्मूलेज अच्छे से लर्न किए होंगे और जो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड है उन्हें ट्राई किया होगा। आज हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ डिस्कस किया था, इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्कस की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक डायपोल डिस्कस किया। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो है फील्ड इंटेंसिटी और एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है, जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, विद्युत द्विध्रुव है, उसके एक्सियल लाइन पे, यानी उसके अक्षीय लाइन, अक्षीय रेखा पे, वहां पे एक बिंदु है जहां पे आपको ई की वैल्यू निकालनी। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक डायपोल है, ठीक है, आपका डायपोल है ए बी, और जैसे कि आप जानते हैं जो डायपोल होता है, डायपोल में दो जो चार्जेस होते हैं, जो आवेश होते हैं, वो ऑपोजिटली चार्ज होते हैं, ठीक है, विजातीय आवेश होते हैं और एक कम दूरी पे उन्हें रखा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ए बी जो है डायपोल है, जिसमें बिंदु ए पर जो है आपका पॉइंट चार्ज है -q और बी पर +q पॉइंट चार्ज। ये दोनों आपस में जो है 2a की दूरी पे है, ठीक है। अब एक बिंदु है, एक पॉइंट है जो अक्षीय रेखा पर, एक्सियल लाइन पे है, और वो अक्षीय रेखा जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से ये आपका डायपोल है, तो इसकी अक्षीय रेखा ये हो। अब यहाँ पे एक पॉइंट है P, बिंदु P है जहाँ पे आपको E की वैल्यू निकाल। अब ये जो बिंदु P है या पॉइंट P है, ये आपका O से, O क्या है, आपका जो डायपोल है इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, मिडिल पॉइंट है या मिड पॉइंट है, तो ये इससे r दूरी पे या r डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो अब क्योंकि आपके पास दो चार्जेस हैं, तो ये जो दो चार्ज हैं, दो आवेश हैं, ये पॉइंट P पर, बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लगाएंगे, इनके कारण जो है आपकी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो अगर हम बात करें -q की, ठीक है, तो -q के कारण आपका जो है E1 फील्ड उत्पन्न होगी, जो कि जिसकी दिशा इस तरफ होगी, यानी B से इधर की तरफ, या आप कह सकते हैं B से P की तरफ, इधर की तरफ होगी, ठीक है। और जो आपका B पॉइंट है वो पॉजिटिव है, और उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो P से B की तरफ, ठीक है, यहाँ पे B से P की तरफ होगा और ये B से B की तरफ, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो -q है, ठीक है, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज B E1 and +q चार्ज B E2, ठीक है, और कहाँ पे है, एट पॉइंट P। तो मान लीजिए कि -q चार्ज के कारण जो है E1 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रही है, और +q चार्ज के कारण E2 इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रही है P पॉइंट या P बिंदु पर। अब अगर हम बात करें, जो E1 है उसकी वैल्यू हो जाएगी, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, E बराबर F/Q होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास एक चार्ज है, आवेश है, ठीक है,
यहाँ पे दूसरा आवेश है या दूसरा आप टेस्ट चार्ज लेके आए, ठीक है, क्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा कूलम लॉ के अकॉर्डिंग F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। अगर हम इसका चार्ज Q मान लें, Q अपॉन, और दोनों के बीच में D दूरी है या R दूरी है, तो R स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या E की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये आपका F अपॉन Q होगा, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल q आएगा, सॉरी Q नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, Q नॉट आएगा। Q नॉट क्या है, वो चार्ज जिसपे फील्ड का इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q अपॉन R स्क्वायर और 1/Q नॉट, ठीक है, ये होगा। अब Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो E है, E की जो वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका E का फॉर्मूला होता है, इसी का उपयोग हम जो है यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो -Q के कारण E1 जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ठीक है। Q क्या है, जो A पॉइंट पे पॉइंट चार्ज है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, Q है। अब आप देख सकते हैं कि जो A है और P के बीच में कितनी दूरी है, AP, तो यहाँ पे AP का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो आपकी इक्वेशन है, हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP, ये दो पॉइंट। अब A और P के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, R प्लस OA की दूरी कितनी है, A, यानी R प्लस A, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर। अब अगर हम इस फील्ड की बात करें तो ये फील्ड किस तरफ, इसकी दिशा किस तरफ होगी, इसकी जो दिशा होगी वो आपकी अलोंग AP होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम निकालते हैं E2 की वैल्यू, और जो E2 है वो किसके कारण हो रहा है, आपका प्लस Q के। तो E2 का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन B और P के बीच की दूरी, यानी BP स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो BP स्क्वायर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम O से P की दूरी देखें तो R है, ठीक है, और OB की दूरी कितनी है, A, तो -A हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर। तो ये आपकी इक्वेशन 2 होगी। और इक्वेशन 1 क्या आई आपकी, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि जो आपका E1 है, जो कि -Q के कारण उत्पन्न हो रहा है या -Q की वजह से जो फील्ड उत्पन्न हो रही है वो आपकी इस तरफ है, और जो दूसरी फील्ड है जो +Q के कारण हो रही है वो आपकी इस तरफ है, यानी दोनों कहाँ पे है, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जो टोटल फील्ड या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है P पॉइंट पे होगी वो इन दोनों का क्या होगी, माइनस होगी। तो यानी जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यानी E इक्वल्स टू, ये हो जाएगी E2 माइनस E1। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, E2 आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लेंगे,
अंदर बच जाएगा आपका 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, q/4πε0 r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप इसमें क्या करेंगे, आप इसे एक्सपेंड करेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का उपयोग करेंगे। तो आप ये जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो आप इन दो आइडेंटिटी का यहाँ पे उपयोग करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो आपका फ्रैक्शन है यहाँ पे उसका जो न्यूमरेटर है, तो पहला क्या है r प्लस ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्या ये जो आइडेंटिटी है वो लगेगी। तो यहाँ पे आएगा आपका r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू q/4πε0 r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ra अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 0 होता है, इसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 होता है, तो ये आपकी टर्म्स हट जाएंगे। तो E बराबर हो जाएगा q/4πε0 2ra प्लस 2ra 4ra अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इस तरीके से आएगा। अब जैसे कि हम डायपोल मोमेंट का जो है उसका फॉर्मूला हमने देखा था कि P बराबर Q इंटू 2a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका E है, ठीक है, तो E बराबर हो जाएगा आपका, पहले आप इसे स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, तो Q इंटू 2r या 2a इंटू r कर देंगे और आपका एक और 2 यहाँ पे रह जाएगा अपॉन 4πε0 r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि P बराबर Q इंटू 2a होता है, यहाँ पे आपके पास ये टर्म आ रही है Q इंटू 2a, इसको आप P लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा E इक्वल्स टू P इंटू 2r अपॉन 4πε0 r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर हम ये सोचते हैं कि जो डायपोल है, जो आपका द्विध्रुव है, वो क्या है, छोटा है, इफ डायपोल इज शॉर्ट, तो हम जो है ये ले लेते हैं कि जो आपका 2a है वो काफी छोटा है r से। ठीक है, 2a क्या है, आपके डायपोल में जो दो आपके चार्जेस हैं उनके बीच की दूरी, और r क्या है, जो आपका डायपोल का मिड पॉइंट है उसका जो एक्सियल पॉइंट है P, उससे दूरी। तो हमने क्या मान लिया कि 2a क्या है, बहुत छोटा है। ठीक है, तो हमारा जो ये फॉर्मूला है ये आपका बन जाएगा E इक्वल्स टू P इंटू 2r अपॉन 4πε0। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को निग्लेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा r⁴।
अब r से यहाँ पे एक r कैंसिल हो जाएगा, तो ये r रेस्ट पावर 3 हो जाएगा, यानी E बराबर हो जाएगा P, E हो जाएगा आपका बराबर 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो ये आपका E की वैल्यू आ गई है। अब आप यहाँ से एक बात समझ सकते हैं कि जो E है यहाँ पे आया है वो r क्यूब का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपने इसे साथ साथ नोट किया होगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, विद्युत द्विध्रुव है, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे, यानी हम ये कह सकते हैं कि उसका जो मिड पॉइंट है इसके ऊपर एक पॉइंट जो P है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के कारण। तो आप मान लीजिए एक पॉइंट P है जो इस डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे। अब इसकी जो दूरी है, जो ये P है, इसकी जो दूरी है वो कितनी है, A बिंदु से, जहां पे आपके पास जो है पॉइंट चार्ज है -q AP। इसी तरीके से जो B है, B जो पॉइंट है वहां पे +q चार्ज है। यहाँ पे जो इसकी जो दूरी है P से वो है आपकी PB। अब ये दोनों दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, एक थोड़ी सी दूरी पे है, जो कि आपकी जो दूरी है डिस्टेंस है इनके बीच की वो 2a। अब हम बात करते हैं कि इस पॉइंट पे ये जो दो चार्ज है इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कितनी लगती। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग point charges -q and +q. Let a point P on the equatorial line of electric dipole. The distance between O and P B R। अब सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव को हम कंसीडर करते हैं जिसपे दो पॉइंट चार्जेस है -q और +q, जो कि A और B पॉइंट पे, और एक पॉइंट लेते हैं जो कि P पॉइंट है जो इक्वेटोरियल लाइन पे, और ये जो पॉइंट है ये डायपोल से R दूरी पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन दोनों चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगी। तो पहले हम लेते हैं जो आपका -q चार्ज है, -q चार्ज के कारण P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो उत्पन्न होगी, इसके जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस या प्रभाव पड़ेगा वो आपका होगा E1, ठीक है। ये आपका माइनस है तो E1 होगा, और ये जो होगा वो आपका इस दिशा में होगा, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP का स्क्वायर। अब अगर हम AP के स्क्वायर की बात करें, यानी हम बात कर रहे हैं इस लाइन की जो है इन दोनों के बीच की दूरी, अगर हम इसका मान देखें तो आप इस ट्राइंगल को ले सकते हैं। ये आपके पास एक त्रिभुज है, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप ये जानते हैं AO की जो दूरी है, AO जो डिस्टेंस है वो A है, और OB क्या है, A है, क्योंकि O क्या है, मिड पॉइंट है। यहाँ पे PO की जो डिस्टेंस है वो R है, ठीक है, PO क्या है, R है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा आपका
आप ये जानते हैं कि इसमें क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपका हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एपी का जो स्क्वायर होगा वो बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन हो। अब आप ये देख सकते हैं कि ये क्या है, जो आपका ये पॉइंट है इससे ए की जो दूरी है वो आपकी निकल गई, लेकिन अगर हम इस लाइन को देखें तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये कैसा है, एक एंगल बना रहा है थीटा। तो यानी अब हम क्या करेंगे, ये जो आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे आप इन्फ्लुएंस, जिसके इन्फ्लुएंस पे ये पॉइंट आ रहा है, उसको अगर हम कंसीडर करें तो ये आपका दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में आप तोड़ेंगे तो एक जो है, एक कंपोनेंट आपका इधर की तरफ यहाँ पे लगेगा, ठीक है, जो कि आपका E1 साइन थीटा होगा, ये आपका E1 है। और इसी तरीके से एक कंपोनेंट इधर होगा जो कि आपका E1 cos थीटा। तो बच्चों जो आज हमने जो है एक डेरिवेशन समझा, आई होप वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो था आपका इक्वेटोरियल लाइन वाला जो डेरिवेशन था, उसे हमने अभी उसका कॉन्सेप्ट देखा है। इस डेरिवेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आपको इस डेरिवेशन को घर से प्रैक्टिस करके आनी है, आप इसे लर्न कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल हम इसको डिस्कस करेंगे, साथ में अगर आपकी जो भी क्वेरी होंगी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, उसकी एक्सरसाइज के पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क से करके आना है। अगर इसमें भी आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।